आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से बाइबल एक परिचय उसके 7वें एपिसोड में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 6वें एपिसोड में हमने गणना ग्रंथ पर मनन किया था और आज हम 7वें एपिसोड में जाते हैं, अर्थात विधि विवरण ग्रंथ पर हम मनन करेंगे। और विधि विवरण ग्रंथ के 34 अध्याय है और उसके बारे में परिचय देते हुए मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। और पहला बिंदु है प्रस्तावना, इस ग्रंथ को क्यों विधि विवरण ग्रंथ कहा गया है। और दूसरा मुख्य बिंदु है विधि विवरण ग्रंथ का लेखक। तीसरा विधि विवरण ग्रंथ का समय। चौथा विधि विवरण ग्रंथ में क्रिस्त। पांचवा विधि विवरण ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। छठवां विधि विवरण ग्रंथ का सर्वेक्षण। सातवां विधि विवरण ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए अब हम प्रस्तावना में आते हैं, पहले बिंदु पर आते हैं। तो इस ग्रंथ को क्यों विधि विवरण ग्रंथ कहा गया है। यूनानी भाषा में इस ग्रंथ को डिएट्रोनोमियन अर्थात सेकंड लॉ या दूसरा नियम कहा गया है। वास्तव में इसमें नया नियम नहीं है, बल्कि सिनाई पर्वत पर जो नियम दिए गए थे उन्हें यहाँ दोहराया गया और उसको पूरा किया गया और उनकी व्याख्या की गई है। इसमें मूसा के कई विदाई संदेश दिए गए हैं या भाषण दिए गए हैं। यह संदेश उस नई पीढ़ी के लिए हैं जो कनान देश में प्रवेश करने वाले हैं। मूसा नई पीढ़ी को याद दिलाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात आज्ञा पालन है और पुरानी पीढ़ी ने आज्ञा पालन नहीं किया था, इसलिए वे कनान देश प्रवेश नहीं कर सकी। उनके माता पिता द्वारा आज्ञा के उल्लंघन से वे कनान देश प्रवेश नहीं कर सके। विधि विवरण ग्रंथ में जिन घटनाओं का वर्णन है वे मोआब के मैदान में घटी है। वे घटनाएं मरुभूमि में इस्राएलियों के भटकने के अंत और यर्दन नदी को पार करने के बीच 40 दिनों के अंतर्गत घटी है। यीशु ने 3 बार शैतान का सामना करने के लिए विधि विवरण ग्रंथ का वचन का इस्तेमाल किया। यदि आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 4:4, जो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8:3 से लिया गया है। मत्ती 4:7 विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6:16 से लिया गया है। और मत्ती 4:10 विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 13 से लिया गया है। यीशु ने पहली और सबसे बड़ी आज्ञा को विधि विवरण ग्रंथ से लिया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य संख्या 35 से 29 तक में उस सबसे बड़ी आज्ञा को हम देखते हैं और वो आज्ञा विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 4 से ली गई थी। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात विधि विवरण ग्रंथ का लेखक। 19वीं शताब्दी तक यहूदी एवं मसीही परंपरा द्वारा मूसा को विधि विवरण ग्रंथ का लेखक माना गया। यदि मूसा को लेखक माने तो यह भी मानना पड़ेगा कि ग्रंथ का रचना काल और रचना स्थल मूसा से जुड़े हुए हैं। ग्रंथ में कई परिच्छेद है जहां मूसा वक्ता के रूप में हमारे सामने आते हैं। उदाहरण के लिए अध्याय 1 वाक्य संख्या 1, 5, 9, अध्याय 5 वाक्य संख्या 1 और अध्याय 27 वाक्य संख्या 1 और 9 और अध्याय 31 वाक्य संख्या 1 और 3। तो मूसा वक्ता के रूप में इन सभी परिच्छेदों में आते हैं। पुराने विधान के दूसरे लेखकों का भी विचार है कि मूसा विधि विवरण ग्रंथ का लेखक है। यदि आप योशुआ का ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 1:7, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 1:20 और अध्याय 3:4 और राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 3, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य संख्या 6 और एजरा का ग्रंथ अध्याय 3:2। तो यहाँ पे कहा गया है कि मूसा लेखक है। परंपरागत मत यह दावा नहीं करता
कि विधि विवरण ग्रंथ की पूरी सामग्री मूसा से प्राप्त हुई। पुस्तक में कुछ ऐसे स्पष्ट संकेत है कि मूसा पूरे ग्रंथ को नहीं लिखा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं मूसा की मृत्यु का वर्णन है विधि विवरण ग्रंथ में, अध्याय 34 वाक्य संख्या 1 से 6 तक में। मूसा उसको तो नहीं लिख सकता था। और मूसा द्वारा यरदन नदी की दूसरी ओर से जो भाषण है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 में। इसलिए आज विद्वानों का मानना है कि मूसा ने स्वयं पूरे ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव और अधिकार से उसकी रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंच ग्रंथ के अन्य पुस्तकों की तरह विधि विवरण ग्रंथ की रचना भी कई लेखकों द्वारा हुई। अलग अलग परंपरा से भिन्न भिन्न सामग्रियों को मिलाकर इस ग्रंथ को वर्तमान रूप मिल गया है। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात विधि विवरण ग्रंथ का समय। 1405 ईसा पूर्व लेवी ग्रंथ के समान विधि विवरण ग्रंथ इतिहास और समय की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ते हैं। विधि विवरण ग्रंथ की घटनाएं यरीको और यरदन नदी के पूर्व मोवाब के मैदानी इलाके में 1405 ईसा पूर्व में घटती है। जो विद्वान मूसा को असली लेखक मानते हैं, उनका मानना है कि यह ग्रंथ मरुभूमि में 40 वर्षों के अंत में अर्थात 1405 ईसा पूर्व में लिखा गया। मूसा ने लोगों को प्रभु पर विश्वास करने एवं आज्ञा पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिखा। लेकिन आज अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी रचना राजा योशिया के राज्यकाल में अर्थात 7वीं शताब्दी में हुई है, क्योंकि ग्रंथ की भाषा शैली एवं विषय वस्तु इस समय का प्रतीत होती है। तो अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, अर्थात विधि विवरण ग्रंथ में क्रिस्त। मूसा क्रिस्त का प्रतीक है। बाइबल में मूसा अकेला व्यक्ति है जो क्रिस्त के समान नबी थे, पुरोहित थे और राजा भी थे। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य संख्या 10 से 12 तक में हम पढ़ते हैं कि मूसा के सदृश इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य संख्या 31 से 32 तक में हम देखते हैं मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। ओ, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दो। अर्थात इस्राएलियों ने सोने के बछड़े की पूजा करके बहुत बड़ा पाप किया था। और अध्याय 33 4 से 5 तक में लिखा गया है, मूसा ने हमें संहिता प्रदान की जो याकूब के समुदाय की निधि है। जब इस्राएली वंशों के साथ नेताओं की सभा हुई तो यशूरून में एक राजा का उदय हुआ। मूसा ने अपने समान एक नबी के आने की भविष्यवाणी की थी। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 में लिखा गया है, मैं उनके ही भाइयों में से इनके लिए तुम जैसा ही नबी उत्पन्न करूंगा और मैं अपने शब्द उसके मुख में रख दूंगा और उसे जो आदेश दूंगा वह तुम्हें वही बताएगा। मूसा इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों में एक है। अब हम आते हैं 5वें बिंदु पर, अर्थात विधि विवरण ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय कौन कौन से हैं। और मुख्य शब्द है विधान। विधि विवरण ग्रंथ का मुख्य विषय विधान का नवीनीकरण है और विधान की स्थापना सिनाई पर्वत पर हुई थी। अब मोवाब के मैदान में उसे विस्तृत किया जाता है और उसका नवीनीकरण किया जाता है। और विधि विवरण ग्रंथ में 2 मुख्य आयतें हैं, अर्थात अध्याय 10 वाक्य संख्या 12 से 13 और अध्याय 30 वाक्य संख्या 19 से 20 तक। अध्याय 10 12 से 13 तक में कहा गया है, मूसा ने लोगों से कहा, इस्राएल तुम्हारा प्रभु ईश्वर
तुमसे क्या चाहता है। वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। तो मानव का कल्याण इसी में है कि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखे, उसके मार्ग पर चले, उसे प्यार करे, उसकी सेवा करे और उसके आदेशों का पालन करे। और अध्याय 30 वाक्य संख्या 19 और 20 में कहा गया है, मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो जिसे तुम और तुम्हारे वंश जीवित रह सके। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। जीवन को चुनने का मतलब है प्रभु को प्यार करना, उसकी बातों को मानना और उसकी सेवा करना, ताकि बहुत समय तक कानान देश में रह पाए। लेकिन इस्राएलियों ने प्रभु को प्यार नहीं किया, उन्होंने मूर्ति पूजा की, इसलिए वे निर्वासन में भेजे गए। और विधि विवरण ग्रंथ का मुख्य अध्याय है अध्याय 27। इस अध्याय में हम विधान की औपचारिक पुष्टि को पाते हैं। मूसा और लेवी कुल के याजकों ने सब इस्राएलियों से कहा, इस्राएल शांत रहकर ध्यान से सुनो, आज तुम अपने ईश्वर की प्रजा बन गए हो। तुम प्रभु अपने ईश्वर की बात मानो, उसके आदेशों और विधि निषेधों का पालन करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। अध्याय 27 वाक्य संख्या 9 से 10 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। तो ईश्वर ने इस्राएलियों को अपनी प्रजा बनाने के लिए ही मिस्र देश से निकाला और उनके साथ विधान की स्थापना की, उन्हें 10 आदेश दिए। ईश्वर की प्रजा बने रहने के लिए उन्हें प्रभु के आदेशों का पालन करते रहना था। अब हम छठे बिंदु पर आते हैं, अर्थात विधि विवरण ग्रंथ का सर्वेक्षण। इस ग्रंथ में प्रभु ने इस्राएल के साथ सीनाई पर्वत पर जो पुराना विधान स्थापित किया, उसका नवीनीकरण, विस्तार और स्पष्टीकरण। और मूसा यह कार्य अपने 3 भाषणों के माध्यम से करते हैं। और मूसा का पहला उपदेश या पहला भाषण हम पाते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 1 से अध्याय 4 43 तक। मूसा बुद्ध की घटनाओं द्वारा लोगों के सामने 2 सत्य प्रस्तुत करते हैं। पहला, इस्राएल के अविश्वास और आज्ञा के उल्लंघन के लिए ईश्वर का दंड भोगना पड़ा। अनाकी वंश के लोगों से इस्राएली डर गए, उन्होंने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह किया। बाद में युद्ध करने के लिए वे गए तो वे अमोरियों के हाथों से पराजित हुए। और दूसरा सत्य है, जब इस्राएल ने आज्ञा पालन किया तब ईश्वर ने उन्हें मुक्ति दी और उनकी जरूरतों को पूरा किया। जहां आज्ञा पालन है वहां प्रभु की आशीष है, और जहां आज्ञा का उल्लंघन है वहां प्रभु का दंड है। अब विधि विवरण ग्रंथ का दूसरा भाग है मूसा का दूसरा उपदेश। और अध्याय 4 वाक्य संख्या 44 से लेकर अध्याय 26 वाक्य संख्या 19 तक मूसा का दूसरा उपदेश दिया गया है। इस उपदेश में नैतिक और अन्य नियम दिए गए हैं, क्योंकि कनान देश में इस्राएल का भविष्य उन नियमों के पालन और ईश्वर के साथ उनके सही संबंध पर निर्भर है। इस उपदेश में 3 प्रकार के नियम दिए गए हैं। सबसे पहले 10 आज्ञाएं और उनकी व्याख्या अध्याय 5 से 11 तक में। आज्ञाओं का पालन करना इस्राएल का नैतिक कर्तव्य है। मूसा लोगों से आग्रह करते हैं कि
वे सभी मिस्र की गुलामी से मुक्ति को कभी ना भूले। और दूसरा है उपासना संबंधी नियम, अध्याय 12 से अध्याय 16 वाक्य संख्या 17 तक दिया गया है। एक ही पूजा स्थान हो जहां होम बलियां, दशमांश और पर्वों के संबंध में नियम दिए गए हैं। और तीसरा भाग में हम देखते हैं अन्य नियमों को, अध्याय 16 वाक्य संख्या 18 से लेकर अध्याय 26-19 तक। शासन संबंधी नियमों को हम देखते हैं अध्याय 16 से अध्याय 18 तक। सामाजिक नियमों को देखते हैं अध्याय 19 से अध्याय 21 तक। पारिवारिक नियमों को हम देखते हैं अध्याय 21 से अध्याय 25 तक। और उपासना संबंधी नियमों को हम देखते हैं अध्याय 26 वाक्य संख्या 1 से 19 तक में। और अब हम देखते हैं मूसा का तीसरा उपदेश, और ये उपदेश दिया गया है अध्याय 27 से लेकर अध्याय 34 तक। इस उपदेश में मूसा यह भविष्यवाणी करता है कि इज़राइल के निकट भविष्य में क्या बीतेगा। आज्ञाओं के उल्लंघन द्वारा अभिशाप और संहिता के पालन से आशीष उनके जीवन में आने वाली थी। और दूर भविष्य में क्या बीतेगा, अर्थात अन्य राष्ट्रों में बिखर जाना, और उसके बाद उनकी वापसी के बारे में भी भविष्यवाणी को हम देखते हैं अध्याय 28 वाक्य संख्या 64 से लेकर अध्याय 30 वाक्य संख्या 3 से 5 तक में। क्योंकि मूसा प्रतिज्ञात देश में प्रवेश नहीं करेंगे और वह योशुआ को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। अध्याय 31 में वाक्य संख्या 1 से 8 तक में इस बात को हम पढ़ते हैं। और हम मूसा के भजन को देखते हैं, वह ईश्वर का गुणगान करते हैं अध्याय 32 में। मूसा का आशीर्वाद को देखते हैं अध्याय 33 में। और 12 वंशों को आशीर्वाद देते हैं। मूसा की मृत्यु होती है अध्याय 34 में, और ईश्वर स्वयं मूसा का दफन करते हैं, शायद इसलिए कि लोग उनकी पूजा ना करें। लेकिन अंत में हमें मालूम है कि मूसा प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वह यीशु के रूपांतरण के समय क्रिस्त के साथ बातें करते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य संख्या 3 में हम देखते हैं कि मूसा भी यीशु के साथ बातें कर रहे थे। तो मूसा इस्राएल का सबसे महान नबी थे, क्योंकि उसने प्रभु को आमने सामने देखा। अध्याय 34 वाक्य संख्या 10 में इस बात को हम पढ़ते हैं। मिस्र में फिरौन और समस्त देश में बहुत चिन्ह और चमत्कार किए। अध्याय 34 वाक्य संख्या 11 में हम देखते हैं। सब इस्राएलियों के सामने महान कार्य दिखाए। अध्याय 34 वाक्य संख्या 12 में हम देखते हैं। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात विधि विवरण ग्रंथ की मुख्य शिक्षा क्या है। ईश्वर ने इस्राएलियों के साथ विधान का नवीनीकरण किया और उनसे आज्ञा पालन की मांग की। अध्याय 4 वाक्य संख्या 1, 6, 13 में हम देखते हैं, इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूं, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिसे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों को ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। उनके अक्षरार्थ पालन करो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। इस प्रकार उसने तुम्हारे सामने अपना विधान घोषित किया था और इसके पालन का आदेश दिया था, अर्थात वे 10 आज्ञाएं जिन्हें उसने पत्थर की 2 पाटियों पर अंकित किया। सबसे बड़ी आज्ञा में पहली आज्ञा विधि विवरण ग्रंथ से ली गई है, अर्थात अध्याय 6 वाक्य संख्या 4 और 5 में लिखा गया, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यीशु ने यह आज्ञा विधि विवरण ग्रंथ से ली थी, जिसको हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 28 से 30 तक में देखते हैं। इस आज्ञा का कितना महत्व है उसे विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं।
अध्याय 6 वाक्य संख्या 6 से 9 तक में, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीजी की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घर की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है, ईश्वर ने अपने प्रेम एवं दया के कारण इस्राएलियों को कनान देश दिया। ईश्वर ने कनान देश के निवासियों को भगाया और उस कनान देश को इस्राएलियों को दे दिया। इसलिए नहीं कि इस्राएली धर्मी थे, बल्कि इसलिए कि कनान के मूल निवासी कुकर्मी थे। अध्याय 9:4 में लिखा गया है, अब यदि प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन्हें तुम्हारे सामने से भगा देगा तो यह नहीं सोचो कि तुम्हारे धर्माचरण के कारण ही प्रभु तुम्हें उस देश पर अधिकार करने के लिए यहाँ लाया है। नहीं, उन लोगों के दुराचरण के कारण प्रभु उन्हें तुम्हारे सामने से भगा रहा है। और अंतिम शिक्षा यह है, ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला ईश्वर है। इस्राएलियों के विद्रोह एवं अविश्वास के बावजूद भी ईश्वर अपने विधान को पूरा करता है और उन्हें कनान देश प्रदान करता है। अध्याय 9:5 में लिखा है, तुम अपनी निष्कपटता के कारण उस देश पर अधिकार नहीं करोगे, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ पूर्वक की हुई प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता है। तो मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं और अगले एपिसोड में हम विचार करेंगे, मनन करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ और विशेषकर योशुआ के ग्रंथ पर। तो आप सबों को प्रभु आशीर्वाद दे। बाइबल के वचनों को समझने के लिए प्रभु आपको कृपा दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।